नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाईचारे की मिसालें दी जाती है। किसी भी धर्म के लोगों आपस में गुलदस्ते में सजे फूलों की मानत आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ शरारती अनासर उस भाईचारे को तोड़ने के लगातार हथकंडे अपना रहे हैं। कभी मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, कभी मस्जिदों की बेहुरमती की जाती है। 2 दिन पहले की अगर बात करें, लखनपुर में किस तरह से कुछ शरारती अनासरों द्वारा मस्जिदों के साथ बेहुरमती की गई, तोड़फोड़ की गई, उसी के चलते लगातार बवाल सामने आया। उसी चलते लखनपुर पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लिया, 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पर धर्म की साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आपसी भाईचारे को खराब ना किया जाए। आखिर कौन है ये लोग? कभी मंदिरों में जाकर भगवान जी की मूर्तियों के साथ उनकी बेहुरमती करते हैं, कभी मस्जिदों में जाकर इस तरह की तोड़। आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ सफ़ीर चौधरी जी हैं, जो हमेशा जब भी इस तरह का मुद्दा होता बड़ी ही समझदारी के साथ, सहनशीलता के साथ उस मुद्दे को प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों तक रखते हैं। चलिए सफीर जी, इस सारे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू में पहले ऐसी बातें नहीं होती थी, अब लगातार पहले कुछ दिन पहले की अगर बात करें, देखा गया कि मंदिरों में जाकर भगवान जी की मूर्तियों के साथ इस तरह से बेहुरमती की गई, तोड़फोड़ की गई, तब भी लोग बाहर निकले। उसके बाद कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक रैली के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ। चलिए, पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन लिया। अब लखनपुर में जो हादसा हुआ, आखिर कौन है ये जो लोग, किन किन का आखिर इनके हाथ सिर पर है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो भाईचारे को तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आए। आज तो लोग इस मुद्दे पर बात करने से भी डरते हैं। जहाँ तक मैंने देखा, कल कई सारे मेरे पत्रकारों भाइयों से बात हुई तो लोग डरते हैं कि इससे बात पर करने से भी डरते हैं। तो ये एक माहौल जो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया गया है और पैदा किया जा रहा है, इसको हम बहुत मतलब सिरे से खारिज करते हैं और कंडेम करते हैं। इसके ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जब ये इसके मुद्दे पे हम बात करें जो लखनपुर के अंदर हुआ, तो लखनपुर के अंदर ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। क्योंकि वीडियो अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो मैं भेजूंगा आपको, आप ही देखिए। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भाई एक आदमी पत्थर चला रहा है वहाँ पर, वो कर रहा है और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वायरल भी हो रही लगा। हाँ बिल्कुल, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कोई भी चोर भी जब चोरी करने जाता है तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके कोई ना कोई पीछे आका बैठे हुए थे, जिनको उसने बताना था कि भाई ये नुकसान मैंने वहाँ पर किया है और ये मैं करके आया हूँ। हो सकता है ये पेड लोग हों, किसी के इशारे पे की बात कर रहे हों। तो मैं देखता रहा हूँ, आपके भी चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुखरतर से आप रखते हैं। तो मैं एक चीज़ आपकी विसात से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि हमारा मानना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी के लिए, लोगों को पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू मुसलमान का फसाद कराने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने एग्जैक्टली मैं यहाँ से प्लान लगा रहा हूँ इनके ऊपर कि इन्होंने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मेरा भाई रविंद्र राणा जी, मेरे बड़े भाई, अगर उनको लगे कि भाई हम गलत कह रहे हैं तो वो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं। उस फेयर इन्वेस्टिगेशन के अंदर पढ़े लिखे लोग जो अच्छे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनमें से उस एसआईटी के अंदर लोग डाले जाएं और ये कंफर्म करा के मीडिया के सामने ला के रखें कि ये देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं था। अगर ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम क्यों हर बार आता है? देखिए, मंदिरों के साथ भी तोड़फोड़ होती, तब आप नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे। आज मस्जिदों की बेहुरमती की ये चीजें, और भी तो पार्टियां हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें भी तो होता कि भारतीय जनता पार्टी को भी बदनाम करने का प्रयास नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ पे कहना चाहूँगा आपको रश्मि जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, ये कोई पहली बार का एपिसोड नहीं है कि भी इस तरीके से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि ये हमेशा जब इलेक्शन आते हैं तब इनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये याद आना शुरू होते हैं। उससे पहले तो मुझे लगता नहीं, बदकिस्मत लोग पहले कहीं मंदिर जाते हों या मस्जिद जाते हों या कहीं जाते हों, वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारे सिख भाई हो, कोई भी है, इनको कभी हमने मंदिर मस्जिद जाते हुए नहीं देखा हुआ है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तब ये लोग सारे के सारे सियासत उस पर करते हैं, जो कि सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत होनी चाहिए हमारी बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, लोग महंगाई की मार मार रहे हैं, उस पर सियासत होनी चाहिए। उसको छोड़ के जब भी इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई इस तरीके का खड़ा कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये दूसरा एपिसोड है जिसको लेके मतलब अच्छे लेवल पे हमने इंटरव्यूज किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, थाने थाने भटके हैं। तो पहली बार आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर, जम्मू जैसे शहर जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, शांत शहर, हाँ शांत शहर माना जाता है, उस शहर के अंदर सदियों से लोग आपस में भाई बहन के मतलब यहाँ अगर हम अपनी मिसाल ले लें, मैं तो रश्मि जी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ। हमारे दरमियान तो कभी हिंदू मुसलमान आया नहीं, ना कभी आ सकता है। लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें करके लोग ये पैदा करना चाहते हैं, तो ये एक कम्युनिटीज़ के दरमियान में क्लैश पैदा
करके अपना जो फायदा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा उस टाइम पे अभी मैंने इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी धमकियां हैं, आप ये करोगे आपको ये कर देंगे, फलाना होगा, तो खैर हमने नहीं माना। आपने वो इंटरव्यू कवर की है, हमने रैली निकाली उसकी, वो भी आपने कवर की। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई मैं अब यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई थी। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने स्विफ्ट एक्शन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि उस जो समूह चला रहा होता है, तो हर किसी प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजर होता है वो उसका मतलब होली सोली जो 100% का मैं कह सकता हूँ कि हम भी प्रोग्राम करते हैं, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी डिमांड उस टाइम पे क्या थी कि उस आदमी को जो होली सोली उसको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था उसको अरेस्ट किया जाए, और इन्होंने नहीं अरेस्ट किया जी। पहले कह रहे मिल नहीं रहा है, थोड़े दिनों के बाद वो मीडिया के सामने आकर कह रहा जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सुना ही नहीं। उसकी बिल्कुल क्लियर कट आवाज उसके अंदर आ रही थी। अब कल ये इसमें फंस गए हैं, इनको आइडिया नहीं था कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब सीसीटीवी कैमरे में जब वो कैच हो गया, सामने बंदे दिख रहे हैं और वो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने पहचान लिया कि ये फला लोग फला के जो फला का बेटा है, फला का भाई है। जब पहचान में आ गया तो इनके पास कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रहा था। तो इन्होंने फिर भी इनको 48 घंटे लगे उन युवकों को अरेस्ट करने के लिए। तो 48 घंटे के बाद अरेस्ट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन, वो एसएसपी साहब हमारे वहाँ पर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि अगर ये लोग समझते हैं कि स्विफ्ट एक्शन किया, जो कि हमें दिखता है कि स्विफ्ट एक्शन नहीं हुआ है, फिर भी अगर उन्होंने पकड़ा तो वो कैसे मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं अपनी। एक अरेस्ट हुआ आदमी, वो कैसे मीडिया को बाइट दे रहा है अपनी कि ये देखिए जी मेरी गलती से हो गया था, कहीं एक्सीडेंट हो गया था। वो अब वो बहाने और कहानियां बना रहा है कि देखिए जी मुझे मस्जिद दिखी नहीं, मुझे अंधा था क्या मस्जिद तेरे को दिखी नहीं, नशा किया था जी हमने इसलिए नहीं दिखी। तो फिर तो 2 और धाराएं लगनी चाहिए कि नशा करके तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो नशा करने वाला बंदा, वो उनका मैं बयान सुन के हंसी आ रही है कि वो नशा किया हुआ था, गाड़ी लग गई थी, वो उसके पीछे भागे, मस्जिद में पत्थर जाके मारे, उन्होंने जाके अंदर स्पीकर तोड़े, माइक तोड़े, बारियां तोड़ी, और साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। बेहोश इतने थे कि वो साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे अपना अकाउंट को दिखाने के लिए। तो मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो कार्रवाई की उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इस कार्रवाई पे हम मुतफिक नहीं हैं। क्योंकि आप देखेंगे कश्मीर के अंदर मौलाना हजरात, उलमा हजरात 2.5 साल 3 साल जेल काट के हैं सिर्फ एक बयान की वजह से, एक बयान की वजह से, जो कि भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने का भी सरकार ने मौका नहीं दिया कि आपने क्लैरिफिकेशन दें कि भी आपने क्यों बोला, कैसे बोला, गलती से बोला, उसकी माफ़ी लें या क्या करें। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, सीधा पैसे लगा के 2.5 साल 3 साल। तो ये जो यहाँ पर एक आदमी के लिए कानून अलग और दूसरे के लिए अलग इम्पोज होता है, यहाँ से हमें लगता है कि साजिश की बुआ। फिर जी एक बात मैं आपके कहना चाहूँ जी, चाहे कोई मंदिरों की बेहरमती करे, चाहे मस्जिदों, आपको लगता है ऐसे इंसान का कोई किसी धर्म के साथ कोई तल्लुक होता है? क्योंकि हर धर्म यही सिखाता है कि दूसरे धर्म की इज्जत करना, सम्मान करना। मैं एक चीज़ पे कहना चाहूँगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी अपनी आस्था के मुताबिक इबादत करता है, इन जगहों पे अटैक करने वालों को मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान का एक ऐसा कानून होना चाहिए कि वो कोई मुसलमान कम्युनिटी से हो, वो हिंदू कम्युनिटी से हो, सिंह कम्युनिटी से, जिससे मर्जी हो, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए, उसके ऊपर भी ऐसे लगना चाहिए। वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए अगर ये चीज़ें बड़ा बवाल बनकर भी सामने आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं भाईचारे को पर बहुत बड़ा आक्रमण करने का प्रयास किया गया। अगर आप लोग या कम्युनिटी हमारी जितनी भी धार्मिक लोग हैं, अगर वो सहनशीलता से काम नहीं लेते, चाहे मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई हो, चाहे मस्जिदों के साथ, तो लगता है कि बड़ा एक बवाल बनकर सामने आ, बिल्कुल बड़ा बवाल बन सकता था। जैसे ही एपिसोड वहां पर होगा, मुझे फोन कॉल आना शुरू हो गई कि जी ये ऐसे हो गया, आप निकलिए, लोगों को निकालिए। तो हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की, आज मैं आपकी विशाल से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमारे कामकाज इकट्ठे हैं, हम उठते इकट्ठे हैं, बैठते इकट्ठे हैं, हमारा कोई किसी किस्म का भेदभाव किसी के साथ नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हमें कोई किसी से कोई परेशानी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके के जो तत्व जो हैं, ये मैं कहूँगा पेड लोग जो हैं इस तरीके से इन्वॉल्व किए जाते हैं हालात ख़राब करने के लिए। तो मैं आपके विशाल से सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जितनी भी अपनी खासकर इस टाइम मुस्लिम कम्युनिटी में, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी इस तरीके का गलत कदम ना उठाएं कि भाई जिसका कल को जाके कोई खमेजा गलत भुगतना पड़े, दोनों कम्युनिटीज को भुगतना पड़े, कल को कोई और गलत हमारे हालात खराब हो यहाँ पर, उससे हमारा फाइनेंशियल डैमेज होगा, इकोनॉमिक डैमेज होगा, हर तरीके से हम कमजोर होंगे। ब्रदरहुड पर भी सफीर जी, 2 लोगों को पुलिस की जो मिली जानकारी है, 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। क्या कोई और जानकारी है कि हो सकता है कि और भी लोग इसमें मुलविस हों, जिन लोगों के थ्रू हो सकता है किसी ने उन्हें भेजा हो, या पीछे और भी कुछ लोग? देखिए, हम आपके विशाल से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ के एसएसपी साहब से, एसएचओ साहब से कल हमारी बात भी हुई थी, डेंग साहब ने एक इंटरव्यू किया था, ड्यूरिंग इंटरव्यू हमने उनके साथ बात भी की थी, कौन सी दफाएं लगाई हैं, क्या किया, सारी बात डिटेल से हुई थी। तो हमारी एक मांग है कि भी ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं, वो किसी कम्युनिटी के हो ही नहीं सकते।
जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं वो किसी कम्युनिटी के हो ही नहीं सकते। जो अपने देश का, अपने एरिया का, अपने इलाके का जो नाम खराब करें, हालात खराब करें, तो कौन से किसी मजहब के हो सकते हैं? क्या कौन सा मजहब सिखाता कि आप जाइए किसी दूसरे के जाके पत्थर मारिए? तो इनके ऊपर भी ऐसे लगा के इनको अंदर डालना चाहिए, ताकि एक आने वाले टाइम के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि किसी ने गलत किया था उसको सजा मिली है। हमारे यहाँ परेशानी क्या रहती है, गलती की, बाद में किसी ने माफी मांग ली, कहीं किसी ने कुछ कर लिया, चलो जी दफा रफा हो गया, बात तो खत्म होगी। वो जो आने वाला एपिसोड होता है, ऐसे लोगों को और बढ़ावा, हाँ, उनको आने वाले लोगों को दोबारा बढ़ावा मिलता है कि चलो जी उसने किया था, कुछ नहीं हुआ, मेरा मैं करूंगा, कुछ नहीं होगा। इससे क्या होता है कि फिर ये कम्युनिटी के ऊपर एक तरीके की तलवारें लटकी रहती हैं कि कब आज झगड़ा हुआ कि कल हुआ। हम रात को अपने आराम से सोए होते हैं और सुबह पता चलता है कि जी फलां जगह दंगा होगा, फलां जगह फसाद हो गया, ये हो गया। तो मैं आपकी साथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, और खासकर SSP जो वहाँ पर हैं इस टाइम पर, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इन जैसे लोगों के लिए PSA, इन जैसे लोगों के लिए बना हुआ है, PSA को इम्पोज करें और इन लोगों को अंदर करें, ताकि बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाए हम कि कोई गलत करेगा वो मंदिर के साथ करे, मस्जिद के साथ करे, गुरुद्वारे के साथ करे, कहीं पर भी किसी के सेंटीमेंट को भड़काए तो उस आदमी के लिए ये सजा है हमारे पास, और आगे से ताकि बाकी लोगों को इसका डर रहे। कानून का डर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। धन्यवाद सफ़ीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सफ़ीर चौधरी जी। जिस तरह से आपने देखा 2 दिन पहले लखनपुर में जो घटना हुई, बड़ी निंदनीय घटना, और कहेंगे बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, कि विडंबना की बात है। जिस देश में हम रहते, जिस जम्मू कश्मीर में हम रहते, बड़ी प्यार मोहब्बत के चर्चे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग जिस तरह से गुलदस्ते में सजे हुए अलग अलग फूलों की तरह, मानो तो खुशबू पूरे देश में फैलती इस तरह से है। पर कुछ शरारती तत्व नहीं चाहते कि हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, प्यार मोहब्बत से लोग रहें, और उस खुशहाली को तोड़ने का, उस भाईचारे को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब धर्म की आस्था परवार करने का, प्रहार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी मंदिरों में जाकर तोड़फोड़ की जाती है, कभी मस्जिदों में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो ऐसी मानसिकता रखते हों उन्हें भी इबरतनाक सबक मिले कि ऐसे करने से किस तरह की सज़ाएं होती हैं, क्योंकि बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं। हमारे भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि इन सेंसिटिव इशुओं को बड़ी सहनशीलता के साथ आपके समक्ष रखें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, अपनी जितनी भी मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी है या हिंदू हमारे समुदाय के लोग हैं, इस समय जब भी किसी एक धार्मिक कोई इस तरह का आपदा आती है, परेशानी आती है, तो मिलजुल कर आप एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर है इसीलिए यानी माना जाता है कि भाईचारे की मिसाल है। तो उम्मीद करते हैं ये भाईचारे की मिसाल हमेशा कायम रहनी चाहिए। शरारती तत्वों का काम है आग लगाना और भड़काना, तो समझिए सियासत भी हो सकती है। चलिए, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।